तो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5.6 की आगे प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। उसने बोला है स्टील रॉड ए बी सी फर्मली हेल्ड बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स ए एंड सी। तो यहाँ पे आपके ए और सी आपके दो सपोर्ट्स हैं एज शोन इन फिगर 5.3। तो इस फिगर 5.3 हो गया। फाइंड द स्ट्रेस डेवलपमेंट या स्ट्रेस डेवलप्ड इनटू portion of the rod when it's heated through the 15 Kelvin. Take alpha is equal 12 into 10 to the power minus 6 per Kelvin and E is equal to 100 gigapascal. तो जब भी अपन ऐसी प्रॉब्लम की बात करते तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि बस ये कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, जो आपका जो लोड होगा यानी कि जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो इसके अंदर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सिग्मा 1 इंटू ए वन इज इक्वल सिग्मा 2 इंटू ए टू। ये क्या होता है कि एक आपको रेशियो प्रोवाइड करता है दोनों स्ट्रेसेस के बीच में। बाकी अगर आप बात करेंगे कि डिफॉर्मेशन दोनों के लिए, वो आपको टोटल डिफॉर्मेशन पता पड़ जाएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे फर्स्ट स्टेप वही हुआ, सिग्मा 1 इंटू ए वन इज इक्वल सिग्मा 2 इंटू ए टू। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लगाई। यहाँ से मैंने रेशियो देखा क्योंकि मुझे ए टू और ए वन की वैल्यू दे रखी थी। तो ए टू की वैल्यू 600 और ए वन की वैल्यू 400 लगा रखी है। तो मैंने यहाँ पे 600 ओवर 400 किया तो मेरे को पता पड़ गया सिग्मा 1 इज इक्वल 1.5 सिग्मा 2। तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन निकला। अब मैंने क्या किया, क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस मुझे आइडेंटिफाई करनी है तो मैं टोटल डिफॉर्मेशन देखता हूँ थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से कितना होता है। तो मुझे पता है कि चेंज इन लेंथ इन अ फर्स्ट के लिए L1 अल्फा टी होता है। तो मैंने यहाँ पे L1 की वैल्यू मुझे पता है, पहले पार्ट के लिए 500 दे रखी है और दूसरे के लिए 800 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू लगाई कि L1 की वैल्यू पुट करी सबसे पहले, अल्फा सेम है, टी सेम है, दोनों के लिए आप देख सकते हैं ये पार्ट पूरा सेम है। L1 और L2 की वैल्यू डिफरेंट है। तो वैल्यू लगाई तो मुझे डिफॉर्मेशन पता पड़ा। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू पता पड़ गई। क्योंकि अब मुझे पता पड़ गया है कि थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वही डिफॉर्मेशन मेरा होने वाला है। तो मैंने क्या किया कि जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको पुट किया कि टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल सिग्मा 1 L1 ओवर ई प्लस के सिग्मा 2 L2 ओवर ई लगाया। L1 की वैल्यू मुझे अगेन पता है, L2 की वैल्यू मुझे अगेन पता है, ई की वैल्यू मुझे पता है 200 गीगापास्कल है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी आप देखेंगे, और सिग्मा 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 1.5 सिग्मा 2। तो ओवरऑल आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि सिग्मा 2 की वैल्यू मेरी निकल के आई 30.2 मेगापास्कल। और अगर मैं इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 45.3 मेगापास्कल। तो वेरी बेसिक प्रॉब्लम, अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।